बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 243 सीटों का जो लेखा जोखा का क्रम है, उसमें आज का सीट है मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र। इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कि मसौढ़ी का चुनावी इतिहास क्या है, समझेंगे कि इस बार चुनावी दंगल में कौन कौन से पहलवान होंगे और यहाँ का जातिगत आंकड़ा क्या कहता है। मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र 2009 के परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, पटना जिले के अंतर्गत आता है और यह पाटलिपुत्र संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। फिलहाल यहाँ की जो मौजूदा विधायक है वो है श्रीमती रेखा पासवान, जो लगातार 2 बार से राजद के टिकट पर यहाँ से विधायक बन रही है। तो इस बार भी वो चुनावी मैदान में होंगी, इतना तय है। इसे यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है और इस यादव बहुल क्षेत्र में राजद और जदयू लगातार पिछले कई चुनावों से एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ रही है। 2005 के दोनों चुनाव और 2010 के चुनाव को देखा जाए तो 3 चुनाव में जदयू ने यहां से जीत दर्ज किया था। 2015 और 2020 में राजद ने यहां से जीत दर्ज किया था। हालांकि 2015 में दोनों दल एक ही गठबंधन में थे और यह सीट राजद लड़ रही थी, लेकिन इस बार महागठबंधन से राजद चुनाव लड़ेगी, इतना तय है, क्योंकि किन्हीं और का दावा नहीं बनता है और श्रीमती रेखा पासवान जो कि मौजूदा विधायिका हैं, उनका दावा सबसे प्रबल है, उनका टिकट काटा नहीं जाएगा। तो इतना तय मानिए कि श्रीमती रेखा पासवान महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन से नूतन पासवान चुनाव लड़ती रही है, लेकिन लगातार वो चुनाव हार जाती रही है। तो क्या इस बार जदयू यहां से अपना उम्मीदवार बदलेगी या एनडीए गठबंधन की तरफ से ये सीट लोजपा मांग सकती है। वहीं बात करें जनसुराज की तो जनसुराज की तरफ से भी यहाँ उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो उम्मीदवार कौन होंगे ये देखने वाली होगी। अगर मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की बात करें तो यहाँ लगभग 3,40,000 के आसपास मतदाता है, जिनमें की सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के 75,000 के आसपास मतदाता है, जिनमें की पासवान जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 20 से 22,000 के आसपास है। यादव और मुस्लिम को अगर एक साथ रखें तो 1,05,000 के आसपास यादव मुस्लिम मतदाता है, जिनमें कि 90,000 के आसपास यादव मतदाता है और इसमें मात्र 15,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है। वहीं बात करें सवर्ण और बैस मतदाताओं की संख्या तो 50 से 55,000 के आसपास है, जिसमें कि भूमिहार समाज के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। कुर्मी कुशवाहा को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उनकी संख्या भी लगभग 55,000 के आसपास है, जिसमें कि सबसे ज्यादा कुर्मी समाज के लगभग 45,000 के आसपास मतदाता है। वही बात करें अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा, जिसकी अगर संख्या की बात करें तो उनकी संख्या भी लगभग 50,000 के आसपास है। यहाँ के प्रतिनिधित्व की बात करिएगा तो 1957 में नवल किशोर सिंह, सरस्वती चौधरी, भुवनेश्वर शर्मा, रामदेवन दास, भुवनेश्वर शर्मा, रामदेव प्रसाद यादव, गणेश प्रसाद सिंह, पूनम देवी, योगेश्वर गोप, गणेश प्रसाद सिंह, धर्मेंद्र प्रसाद यादव। 2005 के दोनों चुनाव में पूनम देवी, उसके बाद अरुण मांझी 2010 में, 15 और 20 में रेखा देवी राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी चिन्ह पर। पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो रेखा देवी को वोट मिला था 98,696 और नूतन पासवान को वोट मिला था 66,000 के आसपास। लगभग 32,000 के आसपास वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की थी। परशुराम कुमार लोजपा से लड़ रहे थे, उनको महज 9,682 वोट आया था। 2015 की बात करें तो रेखा देवी को 89,000 वोट मिला था, नूतन पासवान को 50,000 वोट मिला था, वहां पे भी लगभग 39,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो मसौढ़ी का जो समीकरण है वो बिल्कुल साफ है। महागठबंधन से राजद की रेखा देवी चुनावी मैदान में होंगी, एनडीए गठबंधन से नूतन पासवान को फिर से उतारा जाता है या उम्मीदवार बदला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जनसुराज से कौन उम्मीदवार होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन मामला इतना साफ है कि यहाँ पर जो टक्कर है वो राजद और जदयू के बीच में ही होना है और ऐसे में राजद का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।